सही है। और जो व्यक्ति गुरुजी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम बहुत साधारण लोग हैं, तो एक साधारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने आसपास जो वातावरण है उन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या योगदान कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था और लकीली मैं आपके पास पहुँच भी गई उत्तराखंड से, तो प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। राधे राधे भक्तों, महाराज जी के कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है जो बेहद अच्छा होता है। बहन आई हैं, अपने प्रश्न कर रही हैं। ये कथा आप अवश्य सुनिए क्योंकि बहुत ही अच्छी होने वाली है। पास कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाएं, यही पुण्य है जी। यही सबसे बड़ा गृहस्थ लोगों का धर्म है जी। और जैसे सर मैं अपने शिक्षा विभाग में हूँ, तो जैसे हम बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से शिक्षा दान कर दें या इस तरह का योगदान करें, परंतु जो हमारे आसपास के लोग हैं, आप जानते ही हैं, अगर जॉब क्लास व्यक्ति है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो उस निगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो खुद भी उसके प्रभाव में ना फंसें। क्या निगेटिविटी है? कुछ भी हो सकता है गुरुजी, प्रमोशन बेसिस को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी ऊंची सीट के लिए, पदवी के लिए हो सकता है वो, तो वो उसके लिए आदमी गलत रास्ते को पहले चुनता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। और जो व्यक्ति साधारण होता है वो अपना प्रयास करता रहता है, तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि जो वो व्यक्ति सही दिशा की और सही दिशा से प्रयास करता है, वो काफ़ी जगह पे फलीभूत ना होकर उसको नीचे कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति तेज़ है या मतलब जो नेगेटिविटी से कई और माध्यम से वो पहुंच जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा मतलब अंदर से ग्लानि ये होती तो है। हमारे यहाँ की सरकारें फिर भ्रष्ट हैं, भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टाचार है कि गलत व्यक्ति जो अयोग्य है वो आगे जा रहा है, एग्जैक्टली जो योग्य है वो पीछे रह जा रहा है। जी जी, यही तो हमारे देश की भ्रष्ट नीतियां हैं। तो गुरुजी हम इन सब चीज़ों से कैसे मतलब पार पा सकते हैं, कैसे खुद का आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है और साथ अब देखो, हम और आप तो प्रजा हैं जी, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जी जी, ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कोटि के डॉक्टर हैं जी, इंजीनियर हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सारे लोग भारत से बाहर जा करके नासा के लिए काम करते हैं, अन्य देशों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे लोगों को लाइक नहीं किया जाता। जो गद्दार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नालायक हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, उनके पास भले गुण ना हो पर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो हमारे देश में टैलेंट की कीमत नहीं है जी। अमेरिका में टैलेंटेड लोग, भारत, अब सोचिए सुंदर पिचई, भारत का एक व्यक्ति है सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ जी, सीईओ, तो गूगल का सीईओ हमारा सुंदर पिचई भारत का है। वो कितना दिमागदार, जो गूगल मैप चलाते हैं ना, जो घर का रास्ता वो उसी ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया आज उसके बनाए ऐप को फॉलो कर रही है। किसी के घर का भी एड्रेस डाल दो मोबाइल पे तो पहुंचा देती है गाड़ी। ये सुंदर पिचई का दिमाग है, लेकिन उस दिमागदार व्यक्ति को भी भारत में काम नहीं मिला जी, उसे भी जाना पड़ा। गुरुजी, हम आसाम गुवाहाटी से आया है। राधे राधे गुरुजी जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि जैसे राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है, हाँ, तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा, जी को जू बोल दिया जाता है। जैसे लाड़ से नहीं बोलते जू 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 जू, ये तो सब प्यार की भाषाएं हैं। और एक और है, जैसे माता जी बोल सकते हैं तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? माता जी, हाँ, माता दी, हाँ, जय माता दी, हाँ, जय माता दी, हाँ, तो माता जी को बोला जाता है दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है, दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी, फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग माता, तो जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं जय माता की। अरे तो हम लोग का भाषा जैसे हुआ।
अब तुम जी से दी से और की पे आ गई। हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते है, तो हैं हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय। हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ, और बताओ कहाँ जग जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार। कब जाना है? नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ, तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। दूध दही सब सही। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमको 3 बेटी है। हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जी हम गुरुजी के हरिद्वार से हैं। अच्छा। गुरुजी मेरे है ना 2 बेटे हैं। जो छोटे वाला बेटा है ना वो बस कान्हा जी का रूप है, पर वो जब से हुआ है ना मतलब उसको दुख ही दुख मिल रहा है। चलो क्या? दुख की बात तो ऐसे ही चलो चलता रहता है, जीवन दुख सुख जीवन के वो हैं पहलू है, एक तरफ दुख है एक तरफ सुख है। पर गुरुजी उसके बोलने में बहुत मतलब वो थोड़ा सा स्टैमरिंग बोलता है, मतलब हकला के। तो गुरुजी मैं क्या करूं? तो बोलता तो है ना? बोलता तो है पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो बोलता है ना तो जैसे कोई मतलब उसको मजाक बनाता है ना तो मुझे बहुत दुखता है दिल में। कोई बात नहीं, बोल रहा है ना, बस जो गूंगे हैं उनसे अच्छा है ना बोल रहा है। वो आज हकला रहा, धीरे धीरे उसके अभी कितने साल का है? अभी तो वो 6 साल का है। कोई बात नहीं, वो हकलाना नहीं है, अभी उसके पास शब्द नहीं है। गुरुजी मैं आपका आशीर्वाद उसको दिलाना चाहूंगी। 1 मिनट अब बस आप उस पे अपनी कृपा दृष्टि डाल लीजिए। सॉरी 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 बेटा। नमस्ते बोलो। बोलो राधे राधे। नमस्ते गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम शिवान शर्मा है। मेरा नाम शिवान शर्मा है। कहाँ से हो आप बेटा? बोलो हरिद्वार से। उसको बात करने दो, आप मत बोलो बताओ। हरिद्वार से। बोलो हरिद्वार से। बोलो हरिद्वार। ठीक है, ठीक है, वो बच्चा है, भी धीरे धीरे बोलेगा। चलिए शब्द तो स्पष्ट है उसके, अच्छा तो है। नहीं गुरुजी वैसे तो बोल लेता पर थोड़ा बीच बीच में कभी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, इसमें ध्यान मत दो। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए इसको। खुश रहिए, खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं, यहीं करेंगे। अच्छा। 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। क्या है? 3 तरह का पहेली हम बोलेंगे। बोलो। 3 तरह की पहेली बोलोगे? हाँ। अच्छा बोलो। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? भाई इस्लाम तो सनातन को लेके कभी नहीं चल रहा है। मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और दूसरी हिंदुओं के मंदिरों से ही बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गाय गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। दूसरी सवाल, जी। हिंदू दुश्मन होता है और हिंदू का दुश्मन मुसलमान होता है। हिंदू का दुश्मन होता है। हाँ। बात सही है। पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन उनके ससुर बन गए जयचंद। बात सही कह रहे हो। और इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं। सही है, सही है। बांग्लादेश में जो हुआ, भारत के बहुत सारे राज्य अल्पसंख्यक हो गए हैं और रूस में हो बहुत रहा है सारे ना राज्यों गुरुजी? में हिंदू कम हो गए हैं। जैसे रूस में हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। हैं? रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा ना, ये बात गलत है। नहीं। रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है। क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप है, विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। पहुंच जाएगा।
हाँ तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? वही यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। नहीं, आपका तो पहुंच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। अरे हम नेताओं से दूर रहते हैं। नहीं, आपको देखे हैं कई बार। कहाँ? मीडिया में। मीडिया में देखे हो? हाँ। ठीक है जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी, आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी जी। लेकिन सर गुरुजी, उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा। मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, ना मेरे खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी, पहले हो चुका था। पहले जी। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है, मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली डिस्टर्बेंस तो की आपके वजह माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी, अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है। और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से, मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो, लेडीज़ों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी, आप कुछ सोच सकते हैं। तो आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दी? जी, बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी के 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया। आपकी माँ ने? जी, मेरी माँ आपके पिता पर? जी। तो मेरे पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी। और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारन है। जी। लेकिन गुरुजी, कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो। राधे राधे गुरुजी जी। मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ और प्रथम समय ही आपके दर्शन हो गए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हमारे सब पर, सब सदस्यों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरा यह प्रश्न है प्रभु जी कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, ना ही मेरा मन करता है कि मैं उनको कभी लाऊं या वो मेरे घर आए, पर मेरा हर समय जो मन है वो राधा 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 कृष्ण जपता रहता है। तो क्या मेरी ये भक्ति नहीं कहलाती? क्यों नहीं कहलाती? भगवान का नाम निकल रहा मुंह से, यही तो भक्ति है। भगवान से प्रेम करो, यही तो भक्ति है। और क्या चाहिए? क्योंकि मैं हर समय अपने चारों तरफ देखती हूँ, अपने रिश्तेदारों में सभी के पास लड्डू गोपाल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे मन से अंदर से पावर भी नहीं आती। तो ले आओ ना लड्डू गोपाल जी, ले लो, क्या बुराई? मेरे मन में पावर भी नहीं आती कि मैं उनको लेके आऊं, लेकिन हर समय उनका नाम जपूं, ये मेरे मन में रहता है, चाहे कोई भी समय, वो दिन हो रात हो, सोते हो जागते। थोड़ा पावर हाउस के पास बैठा करो 2-5 मिनट, तब पावर आएगी। सब जब दिया बाती करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो इतनी भक्ति नहीं लगती, लेकिन जब काम भी करती रहती हूँ, कुछ भी करूँ, कोई भी काम, या बैठी रहूँ, चलती रहूँ, रास्ते में हूँ, तब राधे राधे मुंह से चलता रहता है। सही है, बढ़िया है। तो इसके लिए मुझे लड्डू गोपाल जी लाने जरूरी है, या मैं ऐसी अपनी भक्ति जारी रखूं? गोपाल जी सबके घर होने चाहिए। शालिग्राम जी, गोपाल जी, तुलसी, गौ माता। जिसके घर में गाय नहीं है, जिसके घर में तुलसी नहीं है, जिसके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, वो घर नहीं, शमशान है। जी गुरु। सनातन मतलब क्या? विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन लंका में रहते हुए विभीषण के यहाँ पर हनुमान जी जब गए तो क्या देखा कि वहाँ पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। वहाँ तुलसी विभीषण के यहाँ लंका में लगी थी, वहाँ राम नाम द्वार पे लिखा था विभीषण के यहाँ। तो तुलसी हो, भगवान गोपाल जी हों,
है ना, ये तो होने ही चाहिए भाई मैया। और प्रभु जी जब औरतों को मासिक धर्म आता है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएं, अब अगर घर में कोई ना हो करने वाला तो उनको नहलाएं कैसे, उनको भोग कैसे लगाएं, फिर ये मानसिक दुविधा हो पूजा जाती है। उस समय उन 7 दिनों के लिए मन से भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, भाव बनाओ के भोग लगा रहे हैं, भाव बनाओ कि उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे हैं। उस समय सारी सेवा पूजा भाव से होगी, ना कि शारीरिक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। मानसिक पूजा होगी उस समय। राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चला है तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न रखे हैं। महाराज जी ने सभी के प्रश्नों का बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से जवाब दिया है, इसीलिए महाराज जी की कथाएँ तो अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे।